अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीआरएस एमएलए के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स पर वाईएस शर्मिला की गिरफ्तारी और यात्रा रोक दी गई। तेलंगाना हिंदुस्तान का अफगानिस्तान और केसीआर तालिबान, शर्मिला की तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद। दोनों शहरों में शब मेराज अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मसाजिद में नवाफिल और अज़कार का खुसूसी एहतमाम। कई मुकामात पर मुनक़िद किए गए जलसे शब मेराज। शब मेराज और शिवरात्रि के मौके पर पुलिस का बंदोबस्त इत्मीनान बख्श। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। पुलिस की गैर कानूनी हिरासत और टॉर्चर से हुई मौत की एसआईटी के जरिए तहकीकात करवाई जाएं। कांग्रेस अक़लियती कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने किया मुतालबा। फार्म हाउस में चलाई जाने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों पर एसओटी साइबराबाद की कार्रवाई। 33 फार्म हाउस की चेकिंग। 3 फार्म हाउस के ओनर्स फरार, केसेस किए गए दर्ज। अब खबरें तफसील से। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में शब मेराज रिवायती अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। शहर की कई मसाजिद में बाद नमाज इशा जलसे शब मेराज मुनक़िद किए गए, जबकि मुसलमानों ने रात देर गए तक नवाफिल, क़ज़ाए उम्री और वज़ाइफ पढ़ते हुए अपने शब मेराज मुकम्मल की। शहर की तारीख़ी मक्का मस्जिद में सबसे बड़ी तादाद में मुसल्ली देखे गए, जो नमाज फ़जर तक मस्जिद में इबादतें करते रहे। अलावा कई मुकामात पर भी शब मेराज की मुनासिबत से जलसे शब मेराज का एहतमाम किया गया था। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला की पद यात्रा को रोकते हुए तेलंगाना पुलिस ने उन्हें महबूब नगर से हैदराबाद वापस भेज दिया और उनकी जानिब से किए गए रिमार्क्स पर उन्हें नोटिस भी जारी की। नाज़रीन, इस खबर के साथ देखते हैं दीगर सियासी खबरें भी। सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला को आज उस वक्त झटका लगा जब पुलिस ने उन्हें महबूबाबाद में पदयात्रा के दौरान हिरासत में लेते हुए हैदराबाद मुंतकिल कर दिया और पुलिस ने उन्हें नोटिस देते हुए उनकी पदयात्रा को पुलिस की जानिब से मनसूख करने की भी इत्तला दी। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुलिस ने वाईएस शर्मिला को उनकी जानिब से बीआरएस एमएलए शंकर नायक पर किए गए सख्त रिमार्क्स को लेकर रुकन असम्बली और उनके हामियों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद शर्मिला को हिरासत लेने और उनकी पदयात्रा को मनसूख करने का मुतालबा किया गया। ज़िले महबूबाबाद में रुकन असम्बली शंकर नायक के हामियों ने न सिर्फ वाईएस शर्मिला के खिलाफ एहतजाज किया बल्कि वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के फ्लैग्स को भी नुकसान पहुंचाया। जैसे ही वाईएस शर्मिला को हिरासत में लेने की इत्तला आम हुई, पार्टी ऑफिस लोटस पॉइंट पर उनके हामियों का हुजूम जमा देखा गया। पुलिस की जानिब से लोटस पॉइंट के पास सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। అంటే ఏం తప్పు లేదు, మేము ఎందుకన్నావు అని అడిగితే తప్ప, ఎవడుకొచ్చారా నువ్వు కాదా అంటే నేను తప్ప. అసలు ఇన్ని మాటలు ఇచ్చారే ప్రజలకు, ఎన్ని మాటలు ఇచ్చారు. రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పారు, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తామని చెప్పారు, ఇంటికో ఉద్యోగం అని చెప్పారు, నిరుద్యోగ భృతి అని చెప్పారు. ఎన్ని వాగ్దానాలు, 50 ఏళ్లకే పెన్షన్లు అని చెప్పారు. ఇన్ని వాగ్దానాలు చేసి కూడా మీరు ఒక్క వాగ్దానం కూడా నిలబెట్టుకోవడం చేత కాకపోతే మీరు కాదా కొజ్జాలు అని అడిగాం. ఏమి తప్పు చేశామని అడుగుతున్నాం. ఒక మహిళను మీరు ఏది కావాలంటే అది అంటారా? అంటే మహిళ కదా అని ఊరుకోవాలనా? ఇంకొక పక్కనున్న ఎర్రబల్లి దయాకర్ రావు ఆయన అంటాడు ఆడవాళ్ళ ఉండి మాట్లాడుతున్నారు అంటున్నాడు. ఏ ఆడవాళ్ళు అయితే మాట్లాడకూడదా? ఆడవాళ్ళ గొంతు ఉండదా? ఆడవాళ్ళకి హక్కులు ఉండవా? ఆడవాళ్ళకి ఇంగితం ఉండదా? ఆడవాళ్ళు అయితే ప్రశ్నించకూడదా?
8.5 సంవత్సరాలుగా వీళ్ళ ఆగడాలు అసలు ఏ ఒక్కరు ప్రశ్నించకుండా, అటు కాంగ్రెస్ కానీ అటు బీజేపీ పార్టీ కానీ ఏ ఒక్కరు ప్రశ్నించకుండానే सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की क़यादत में पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पार्टी को रियासत में मुस्तहकम करने और आने वाले असम्बली इंतखाबात में पार्टी को इक़्तिदार पर फाइज करने के सिलसिले में कॉर्नर मीटिंग्स के इनेकाद और इसके लाहे अमल का जायज़ा लेते हुए सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने पार्टी कायदीन और कारकुनों को हिदायत दी कि वो कॉर्नर मीटिंग में रियासती हुकूमत की नाकामियों और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से आवाम से किए गए वादों को पूरा ना करने से मुताल्लिक़ आवाम को वाकिफ़ करवाएं और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात से मुताल्लिक़ आवाम में शऊर बेदार किया जाए। बंडी संजय ने 2 रोज़ कबल पुराने शहर के काला पत्थर में बीजेपी कॉर्नर मीटिंग को मजलिस की जानिब से दरहम बरहम करने की भी मजम्मत करते हुए पुलिस से मुतालबा किया कि वो खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर ने मीडिया से बात करते हुए सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला की जानिब से बीआरएस अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और रियासती वज़रा बिलखुसूस रुकन असम्बली शंकर नायक पर महबूबाबाद में पद यात्रा के दौरान किए गए रिमार्क्स की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि किसी भी कायद को बिला वजह किसी पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने और अपने मुखालिफिन के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज के इस्तेमाल से गुरेज किया जाना चाहिए। उन्होंने वाईएस शर्मिला और सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की जानिब से की जाने वाली पद यात्राओं को बेफैज़ और बेमकसद करार देते हुए बताया कि ना तो इनके पास कोई एजेंडा है और ना ही कोई हिकमत अमली है। सिर्फ दोनों कायदीन का एक ही मकसद है कि वो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को बदनाम करते हुए उन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करें। रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर ने दावा किया है कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में बीआरएस 2/3 अक्सरियत हासिल करते हुए वे तीसरी मरतबा इख्तिदार पर फायज होगी। मेदक में हुई पुलिस हिरासत, टॉर्चर और मौत के बाद कई सियासी जमातें इस हलाकत और जुल्म के खिलाफ मैदान में उतर आई हैं और पुलिस के अलावा हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत कांग्रेस अक़लियती क़ायद मोहम्मद अली शब्बीर भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस वाक़े के सिलसिले में SIT तहक़ीक़ात का हुक्म जारी करें। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेदक के विरसा को 50 लाख रुपये मुआवजा अदा किया जाए। मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर भी तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि हर मामले में ये कायदीन KCR हुकूमत की तायीद कर रहे हैं। सिकंदराबाद कंटोनमेंट असम्बली हल्के की नुमाइंदगी करने वाले BRS रुकन असम्बली G साई अन्ना का इतवार की दोपहर देहांत हो गया। ज़राए के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हुई, जबकि गुर्दों के आर्जे में मुब्तला होने पर उनका इलाज सिकंदराबाद में वाक़ई यशोदा हॉस्पिटल में जारी था। G साई अन्ना ने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ 1994 से किया था और वो 3 बार रुकन असम्बली भी मुंतखब हुए थे। साल 2015 में वो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड की रुकन की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। पिछले इंतखाबात में उन्होंने BRS के टिकट पर सिकंदराबाद कंटोनमेंट से कामयाबी हासिल की थी। वज़ीर आला KCR, रियासती वज़ीर KTR के बशमुल दीगर पार्टी कायदीन ने उनकी मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने हफ्ते की रात पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए शब मेराज और शिवरात्रि के सिलसिले में पुलिस की जानिब से किए गए इंतज़ामात का मुआयना किया। DCP साउथ जोन की निगरानी में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में इंतज़ामात किए गए थे और कई मुकामात पर पुलिस पिकेट्स भी तैनात किए गए थे। DCP साउथ जोन PSI चैतन्या और कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने इंतज़ामात पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। सबका आदाब। अभी 36 साल के बाद एक और मरतबा शब मेराज और शिवरात्रि एक ही दिन आया। सभी लोगों के लिए
शिवरात्रि का शुभकामनाएं और शब महराज का शुभकामनाएं दे रहा हूँ। सभी लोग मिलके अपने फेस्टिवल्स को अच्छे से मना रहे हैं, उसके लिए अपना बंदोबस्त भी उनके प्लेस में सभी लोग अपना घर जैसे इबादत करके घर जाने तक पूरा हमारा अरेंजमेंट्स कर चुका है। तो सभी लोग को फिर से शिवरात्रि और शब महराज का पुलिस बंदोबस्त में सर इस्तेमाल अभी 10 प्लाटून का यूज़ किया गया लोकल पुलिस फोर्स के साथ, ताकि ट्रैफिक को मैनेज किया जाएगा और बाकी जो रूट प्रोसेशंस जितने भी है सभी अच्छे से मैनेज करने के लिए इतना फोर्स को यूज़ किया। एसओटी साइबराबाद की जानिब से मुसलसिल कमिश्नरेट हदूद में वाक़ फार्म हाउस की चेकिंग की जा रही है ताकि गैर क़ानूनी सरगर्मियों का पता चलाया जा सके। एसओटी के मुताबिक हालिया अरसे में 33 फार्म हाउस की तनख़ीह की गई, जिसके दौरान 3 फार्म हाउस में गैर क़ानूनी सरगर्मियाँ पाई गईं, जैसे शराब की सरबराही और बग़ैर लाइसेंस के फार्म हाउस चलाना वगैरह शामिल था। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तीनों फार्म हाउस के वॉचमैन को हिरासत में लिया, ताहम ओनर्स मफरूर बताए गए हैं। साइबराबाद पुलिस ने अवाम से अपील की है कि इस तरह की गैर क़ानूनी सरगर्मियाँ अगर किसी फार्म हाउस में चलाई जा रही हैं तो फौरी तौर पर शिकायत की जा सकती है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद IPS ने हफ्ते की रात ईस्ट जोन के भी मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए पुलिस इंतज़ामात का मुआयना किया। सईदाबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में उन्होंने पिकेट्स की तैनाती का मुशाहिदा किया और तफसीलात भी हासिल की। उनके हमरा गजाराव भोपाल IPS, जॉइंट DCP साउथ ईस्ट और रुपेश IPS के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सर गवर्नमेंट हाई स्कूल सिद्दीपेट उर्दू मीडियम के बैच 1970, 71 और 72 का माहाना इजलास सिद्दीपेट में वाक़ होटल में किया गया। BRS MLC फारूक हुसैन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दक्कन NRIs ग्रुप के वाइस चेयरमैन सैयद कलीम ने इस माहाना इजलास की निगरानी की। इजलास में मुख्तलिफ अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इस इजलास में शिरकत करने वालों में शेख अहमद अयाज, एडवोकेट महबूब अली खान, मुजम्मिल अब्बास, डॉक्टर सदरुद्दीन, अबू सईद जावेद व दीगर शामिल हैं। फरहत नगर दबिलपुरा में वाक़ सप्लाइंग कंपनी में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद आतिश फिरो अमले को मुतल्ला किया गया। 2 फायर इंजन्स मुकाम हादसे पर पहुंचने और जदोजहद के बाद उन्होंने आग पर काबू पाया। इस हादसे में हुए नुकसान का तखमीना लगाया जाना बाकी है। इत्तला मिलते ही दबिलपुरा पुलिस भी मुकाम हादसे पर पहुंची और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। ओनर का है। रियासत हरियाणा में 2 मुस्लिम नौजवानों को ज़िंदा जला देने और तेलंगाना में पुलिस की इज़ारसानी में मुस्लिम नौजवानों की हलाकत के वाक़यात पर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार की दस्तखत से जारी बयान में इन वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए हुकूमत से ख़ातियों को
کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا گیا۔ صدر فورم مولانا مفتی صادق محی الدین فہیم، مولانا سید شاہ اکبر نظام الدین حسینی صابری، مولانا سید قبول بادشاہ قادری و دیگر اراکین نے ان واقعات کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت ہند سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان واقعات کے تدارک کے لیے فوری اقدامات کرے۔ بزم اتحاد گروپ کی جانب سے سابق صدر مجلس و سینئر پارلیمنٹرین سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی مرحوم کی خدمات کو خراج پیش کرنے کی غرض سے سالانہ مشاعرہ اور ادبی ایوارڈ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پیش ہے سلسلے میں روی نیوز کی یہ رپورٹ۔ بزم اتحاد گروپ کی جانب سے 10واں سالانہ مشاعرہ بیاد سالار ملت کا اہتمام رویندر بھارتی آڈیٹوریم میں کیا گیا۔ صدر بزم اتحاد گروپ احمد الدین اویسی نے سرپرستی کی، جبکہ صدر مجلس اور رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اس کا افتتاح انجام دیا۔ مشاعرے سے قبل ادبی اجلاس منعقد ہوا، جس کے دوران سینئر صحافی عزیز احمد کو سالار ملت ادبی ایوارڈ 2022 دیا گیا۔ اجلاس کی کارروائی کنوینر و گروپ نائب صدر محمد یوسف الدین امجد نے چلائی۔ حسن بایزید علاقائی نائب صدر نے خطبہ استقبالیہ دیا اور مہمانوں و شرکاء کا خیر مقدم کیا۔ اس اجلاس میں نوجوان حرکیاتی رکن بزم اتحاد گروپ احمد حسین زبیر کو سالار ملت ایکسلنس ایوارڈ پیش کیا گیا۔ بعد ازاں مشاعرہ منعقد ہوا، جس میں مہمان شعراء کرام ابرار احمد کاشف، طاہر فراز، ندیم شاد، خوشبو شرما، الطاف شہریار، اشفاق اصفی اور نعیم جاوید نے اپنا کلام پیش کیا۔ علاوہ ازیں مقامی شعراء میں صلاح الدین نیر، سردار سلیم، وحید پاشا قادری، جلیل نظامی، ہنا شہیدی اور طیب پاشا قادری نے بھی اپنا کلام سنایا۔ نعیم جاوید نے مشاعرے کی کارروائی چلائی۔ انتظامی کمیٹی اراکین محمد علی نیر، محمد عبید الرحمان، محمد عبدالحی صدیقی، شرف الدین انور، سید خواجہ وقار الدین، عبد القادر جیلانی کے علاوہ فیصل عمودی نے انتظامات میں حصہ لیا۔ مجلس قائدین بشمول پیٹرن بزم اتحاد گروپ میر ذوالفقار علی نے اس مشاعرے میں شرکت کی، جبکہ رات دیر گئے مشاعرے کا اختتام ہوا۔ صدر بزم اتحاد گروپ محترم جناب احمد الدین اویسی صاحب، مشاعرے کے تمام اسپانسرز، معزز شعراء کرام، سامعین المحترم، عہدیداران و کارکنان بزم اتحاد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1970s اور 80s میں جو لوگ گئے تھے یہاں سے، اس وقت ہندوستان کی جو حالت تھی بہت ہی جگہ بے روزگاری عروج پر تھی۔ مرحومہ اندرا گاندھی وزیر اعظم تھی، لیکن حالات جو ہے نا بہت خراب تھے۔ مسلم نان مسلم سب کو جو آپ کے لیے بڑی پریشانی ہو رہی تھی۔ اس وقت جو ہے پاسپورٹ بھی ملنا مشکل تھا۔ یہاں پر جو بیٹھے ہیں قدیم لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پاسپورٹ کے لیے 4 6 مہینے لگ جاتے تھے، اور وہ بھی مدراس سے آتا تھا ساؤتھ انڈیا کے لیے، یا پھر دلی یا بمبئی یا پھر کلکتہ میں اس کے آفیسز تھے۔ بزم اتحاد کے ساتھ جس دن سے بزم اتحاد قائم ہوئی، الحمدللہ میں اس دن سے بزم اتحاد کے ساتھ ہوں۔ اس وقت میں سالار کے ساتھ جدہ میں تھا جب بزم اتحاد کو قائم کیا گیا۔ اے رب کائنات تیری ذات کی قسم، اے رب کائنات تیری ذات کی قسم، تیری نشانیوں و آیات کی قسم، تو اپنے اختیار سے لفظوں میں نور دے، تو اپنے اختیار سے لفظوں میں نور دے۔ اردو زبان سے ہم کو محبت ضرور دے، اردو زبان سے ہم کو محبت ضرور دے۔ سوا بستہ نہ سلطانوں سے وابستہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ دربانوں سے وابستہ، نہ سلطانوں سے وابستہ، ہمیشہ ہم رہے ہیں چاک دامانوں سے وابستہ،
हमेशा हम रहे हैं चाक दामनों से वाबस्ता। क्या इंतजाम है? यूं सर उठा के बसर हमने जिंदगी की है, कसीदा लिखा किसी का न चाकरी की है। यूं सर उठा के बसर हमने जिंदगी की है, कसीदा लिखा किसी का न चाकरी की है। शेर देखिए कि मैं बेगुनाही का अपनी सबूत क्या देता, मैं बेगुनाही का अपनी सबूत क्या देता, मेरे खिलाफ तो मुंसिफ ने पैरवी की है। जुबा शीरी का मतलब मुल्क गिरी, ये कहावत बचपने से अपनी भुट्टी में पड़ी जाने तमन्ना। तुम्हारे रस भरे होठों पे तीखे बोल मुझको यूं लगे जैसे कहीं गुलकंद में गिर जाए खैनी। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी लाज रखी। अर्ज करता हूँ कि कितना मदहोश हो गया हूँ मैं, कितना मदहोश हो गया हूँ मैं। पत्थरों के मुकाबिल हैं हम, कांच के घर संभाले हुए, कांच के घर संभाले हुए। दिल दुखाने की बात करते हो, रूठ जाने की बात करते हो, दिल दुखाने की बात करते हो। हमने चाहा था दिल को घर कर लो, तुम तो जाने की बात करते हो, तुम तो जाने की बात करते हो। नफरत की तलवारें लेकर हमको डराने निकले हैं, रावण के सब चेले देखो पुण्य कमाने निकले हैं। इंसानों को काटने वाले गाय बचाने निकले हैं, खाली पीली हमसे खुजारे बापू तेरे देश में, बापू तेरे देश में, खाली पीली हमसे खुजारे बापू तेरे देश में, बापू तेरे देश में। गूंगे बंदर गाना गा रहे। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। हमें मिटाना, अगला मिसरा से देखिएगा, हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। हमें मिटाना तो आसान है, बहुत आसान। इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए, इसी मुगालते में कितने लोग मारे गए। और चंद शेर हाजिर करता हूँ, एक मतला और आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए। मतलब यूँ अर्ज है, ऐसा नहीं है कि मैं आपके हुजूर हाजिर हूँ तो मैं कोई मुबालगे से काम ले रहा हूँ। हकीकत जो है वो मैंने जो महसूस की वो अर्ज करते हैं। पीली शाखें सूखे पत्ते, पीली शाखें सूखे पत्ते खुश रंग शजर बन जाते हैं। पीली शाखें सूखे पत्ते खुश रंग शजर बन जाते हैं। जब उसकी नवाजिश होती है सब ऐब हुनर बन जाते हैं। जब उसकी नवाजिश हमें ये लोग कभी रास्ता नहीं देंगे, तमाम उम्र जो चेहरे को अपने पढ़ न सके, हम उनके हाथों में अब आईना नहीं दे। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूं भी तो कैसे इबादत हुई। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूं भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बान। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई,
कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बां, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार, तू मेरा जे फन तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार, तू मेरा जे फन तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। ये सुबह ये शामें ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात के हूरो मलाइक व जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू ही रोशनी है उजाला है तू, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया, कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये सुबह ये शामें ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात के हूरो मलाइक व जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू ही रोशनी है उजाला है तू, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बज़्म आराइयां, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयां, फलक का तुझे शामियाना दिया, ज़मीं पर तुझे आबो दाना दिया, मिले आप शारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते, ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवां ये किनारा भंवर, ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये सब्ज़े ये फूलों भरी क्यारियां, ये पंछी ये उड़ती हुई तितलियां, ये शोला ये शबनम ये मट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल। फबियली अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये शोला ये शबनम ये मट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हुए से कमल, ये धरती पे मौसम की लिखी गजल, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर की औलाद बीवी दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अक्लो जहानत शऊरो नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुश्की ये तर, और उस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बीआरएस एमएलए के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स पर वाईएस शर्मिला की गिरफ्तारी और यात्रा रोक दी गई। तेलंगाना हिंदुस्तान का अफगानिस्तान और केसीआर तालिबान, शर्मिला की तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद। दोनों शहरों में शब मेराज अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मसाजिद में नवाफिल और अज़कार का खुसूसी एहतमाम। कई मुकामात पर मुनक़िद किए गए जलसे शब मेराज। शब मेराज और शिवरात्रि के मौके पर पुलिस का बंदोबस्त इत्मीनान बख्श। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। पुलिस की गैर कानूनी हिरासत और टॉर्चर से हुई मौत की एसआईटी के जरिए तहकीकात करवाई जाएं। कांग्रेस अक़लियती कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने किया मुतालबा। फार्म हाउस में चलाई जाने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों पर एसओटी साइबराबाद की कार्रवाई। 33 फार्म हाउस की चेकिंग। 3 फार्म हाउस के ओनर्स फरार। केसेस किए गए दर्ज। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।